जबकि शक्ति ही वह ऊर्जा है जो इस ब्रह्म को गति प्रदान करती है। जब शक्ति शिव से अलग होती है तो संसार अशक्त और जड़ बन जाता है। होली का पर्व शिव और शक्ति के इस पुनर्मिलन का प्रतीक है, जब ऊर्जा शक्ति पुनः अपने स्रोत शिव में विलीन होती है। 2. होली का शिव शक्ति तांत्रिक संदर्भ। होली को कई तांत्रिक परंपराओं में शिव शक्ति का मिलन पर्व भी कहा जाता है। इस दिन साधक अपनी तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से शिव और शक्ति की ऊर्जाओं को अपने भीतर जागृत करने का प्रयास करते हैं। 1. कुंडलिनी जागरण। होली की रात तंत्र साधना के लिए अत्यंत शुभ होती है, क्योंकि इस रात किए गए अनुष्ठान कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होते हैं। 2. त्रिनेत्र की जागृति। शिव के तीसरे नेत्र को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना जाता है। यह नेत्र खुलने पर अज्ञानता का अंत होता है। होली की रात ध्यान और साधना द्वारा व्यक्ति अपने अंदर की सुप्त चेतना को जागृत कर सकता है। 3. तांत्रिक ऊर्जा का उभार। यह रात मंत्र साधना और ऊर्जा संतुलन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकता है। नाथ संप्रदाय के योगी होली की रात को तांत्रिक अनुष्ठानों का प्रमुख अवसर मानते हैं। उनका विश्वास है कि इस रात किए गए तांत्रिक अनुष्ठान से योगियों को आत्मशुद्धि, सिद्धियां प्राप्त करने, दिव्य दृष्टि जागृत करने, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आत्मसात करने में सहायता मिलती है। नाथ योगी और अन्य तांत्रिक साधक होली की रात को श्मशान में विशेष अनुष्ठान करते हैं, जिससे वे जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। 2. कामरूप के तांत्रिक अनुष्ठान। असम के कामाख्या मंदिर और तंत्र साधना के प्रमुख स्थल कामरूप क्षेत्र में होली की रात विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। एक शक्ति उपासना देवी काली और तारा की साधना कर तांत्रिक अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं। 2. मृत संजीवनी साधना। इस साधना के माध्यम से तांत्रिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन चक्र को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। 3. रति कामेश्वरी साधना। यह साधना ऊर्जा संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती है। होली की रात तांत्रिक शक्ति का सर्वोच्च क्षण। एक रात्रि साधना का महत्व। होली की रात को विशेष रूप से जागरण और साधना का पर्व माना जाता है। इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत तीव्र होता है, जो साधकों के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। 8. कुंडलिनी साधना। यह साधना मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा को प्रवाहित करने में सहायक होती है। 2. भैरवी साधना। देवी भैरवी को प्रसन्न करने के लिए इस रात विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। 3. अघोर साधना। यह साधना मृत्यु को पार करने और ब्रह्मांडीय रहस्यों को जानने के लिए की जाती है। होली और रसलीला। प्रेम और तंत्र का अद्भुत संयोग। 1. कृष्ण और गोपियों की होली। भगवान श्री कृष्ण की होली को केवल एक रंगोत्सव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। वृंदावन और बरसाना की होली केवल बाहरी रूप से एक खेल नहीं थी, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच के आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक थी। 2. रति और शिव का मिलन। होली की रात तंत्र साधना में रति, प्रेम और शिव चेतना के मिलन का विशेष महत्व होता है। यह वह क्षण होता है जब भौतिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तित होता है और साधक स्वयं को शिव और शक्ति के मिलन का साक्षी मानता है। होली के बाद से ऋतु परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे गर्मी का आगमन होता है। इसे तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो यह शरीर में ऊर्जा परिवर्तन का भी संकेत है। 2. आध्यात्मिक संदेश। होली
हमें यह सिखाती है कि 1. आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करना चाहिए। 2. प्रेम और भक्ति के माध्यम से उच्च चेतना तक पहुंचा जा सकता है। 3. तंत्र और साधना का सही उपयोग व्यक्ति को दिव्यता तक पहुंचा सकता है। निष्कर्ष: होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, तंत्र साधना और शिव शक्ति के मिलन का एक गूढ़ रहस्य है। यह पर्व हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को जला सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह वह समय है जब साधक अपने भीतर के शिव और शक्ति को संतुलित कर सकते हैं, कुंडलिनी जागरण के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो सकते हैं। इसलिए इस होली पर केवल बाहरी उत्सव तक सीमित न रहें, बल्कि इसके आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्यों को भी आत्मसात करें और अपने जीवन में ऊर्जा, प्रेम और चेतना का संचार करें। दोस्तों, इस होली की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नंबर 1, होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मचेतना को जागृत करने का अवसर भी है। जैसे होलिका दहन में असत्य, अहंकार और नकारात्मकता जलती है, वैसे ही हमें अपनी भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भय को जलाने का प्रयास करना चाहिए। इस समय तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं, इसलिए ध्यान, साधना और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का यह सर्वोत्तम अवसर होता है। सीख: नकारात्मकता से मुक्त होकर आत्मशुद्धि और आंतरिक ऊर्जा के जागरण पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होती है। नंबर 2, शिव शक्ति संतुलन, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का मेल। शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा का मिलन ही सृष्टि को चलाता है। जीवन भी तभी सार्थक होता है जब इसमें भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन हो। केवल सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने से जीवन में असंतुलन आता है, जिससे मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ती है। दूसरी ओर, केवल आध्यात्मिकता में लीन होकर भौतिक जिम्मेदारियों को भूल जाना भी उचित नहीं। जब हम दोनों का सही संतुलन साध लेते हैं, तभी जीवन में वास्तविक आनंद, सफलता और शांति आती है। सीख: भौतिक उपलब्धियों और आध्यात्मिक जागरूकता में संतुलन बनाना आवश्यक है। बाहरी दुनिया में सफल होने के साथ साथ आत्मा की उन्नति पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। दोस्तों, आज की यह होली की कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर हैप्पी होली जरूर लिखें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।